नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। मुगल बादशाह जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी बने। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। जहांगीर का शासनकाल भारत में 1605 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह जहांगीर बने और 1628 ईस्वी में जहांगीर का शासनकाल खत्म हो जाता है। दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम था भाई सलीम। सवाल पूछा जाता है कि जहांगीर का मूल नाम क्या था या इसके बचपन का नाम क्या था, तो सलीम इसके बचपन का नाम था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खुर्रम किसका बचपन का नाम था, तो शाहजहां का बचपन का नाम तो था खुर्रम और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। सलीम के पिता का नाम तो था अकबर और सलीम की माता का नाम था भाई हरकाबाई। ये हरकाबाई आमेर के कछवाहा राजा बहारमल की बेटी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, बहारमल राजपुताना के पहले राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की और अधीनता स्वीकार करने के पश्चात बहारमल पहला ऐसा राजा भी था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। बहारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ सांभर में कर दिया भाई। ठीक है। और आगे चलकर अकबर और हरकाबाई से जो बेटा जन्म लिया उसका नाम रखा गया सलीम और ये सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनते हैं। तो इस प्रकार सलीम की माता का नाम तो था हरकाबाई और पिता का नाम था अकबर। सलीम का वास्तविक नाम था जहांगीर और सलीम तो इसके बचपन का नाम था। ठीक है। जहांगीर की उपाधि है तुरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी। ये इसकी उपाधि है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि बादशाह जहांगीर की उपाधि कौन सी थी। तुरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी, ये इसकी उपाधि बताई जाती है। जहांगीर के शासनकाल की जो सबसे पहली घटना थी वह थी इसके बेटे खुसरो का विद्रोह है। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जहांगीर का विवाह राजपूताना में दो राजकुमारियों के साथ हुआ था भाई। एक तो जहांगीर का विवाह मारवाड़ यानी जोधपुर में हुआ था। यहां तो जहांगीर का विवाह मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई के साथ हुआ था, जिसे इतिहास में जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ की जोधाबाई और जहांगीर से जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम तो रखा गया खुर्रम और जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर का राजपूताना में दूसरा विवाह हुआ था दोस्तों आमेर में। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानीबाई के साथ भी जहांगीर का विवाह हुआ था। तो आमेर की राजकुमारी मानीबाई और जहांगीर से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया भाई खुसरो। क्या नाम रखा गया? खुसरो। तो इसके बेटे इस खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया भाई, या मुगल शासन का विद्रोह कर दिया। जब इसने विद्रोह कर दिया तो खुसरो मुगलों का राज्य छोड़कर यहां से ये पंजाब भाग गया भाई। कहां भाग गया? पंजाब भाग गया। और पंजाब के जो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, ये जो अर्जुन देव थे, ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे भाई। काफी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। जब खुसरो पंजाब भाग गया था तब अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी या खुसरो की मदद की थी। अब इस बात का पता चल जाता है बादशाह जहांगीर को। तो जहांगीर उस समय तुरंत आगरा छोड़कर पंजाब चला जाता है। और ये जो अर्जुन देव है ना, अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु, इनको तो जहांगीर फांसी दे देता है भाई। क्यों? क्योंकि यह मुगलों के विद्रोह करने वाले व्यक्ति को शरण दे देते हैं। तो इसी सजा के तौर पर गुरु अर्जुन देव को तो फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा भाई? जहांगीर के द्वारा। और ये जो खुसरो था ना, खुसरो,
इस खुसरो को जहांगीर अंधा करवा देता है और कैद खाने में डाल देता है। इस जानकारी को फिर से समझिए आप। जहांगीर के बेटे थे खुसरो, इन्होंने 1606 ईस्वी में जहांगीर का विद्रोह कर दिया था भाई, और ये यहां से पंजाब भाग जाते हैं। पंजाब जाने पर सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो की मदद की जाती है या खुसरो को शरण प्रदान की जाती है। अब कुछ समय पश्चात खुसरो को पकड़ने के लिए जहांगीर आगरा से कहां चला जाता है भाई, पंजाब चला जाता है। पंजाब पहुंचकर खुसरो को तो अंधा करवा देता है या अंधा कर देता हो, इसको कैद खाने में डाल देता है। रही बात गुरु अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी दे देता है। यहां एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि जब खुसरो को पकड़ने के लिए जहांगीर पंजाब चला गया था, उस समय उसने आगरा दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी भाई? उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी उसने बीकानेर के राजा राय सिंह को। बीकानेर के राजा राय सिंह को जिम्मेदारी सौंपकर जहांगीर खुसरो को पकड़ने के लिए पंजाब चला गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे की जानकारी देखिए। जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों, सबसे पहले नूरजहां जूता गुट के द्वारा चलाया गया था भाई। जहांगीर के शासनकाल में दो गुट विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं, नूरजहां जूता गुट। अब दोस्तों इसकी जो जानकारी है हमें इस गुट की, वो मिलती है डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है नूरजहां जूता गुट की। और इस पुस्तक के अनुसार हमें यह जानकारी दो चरणों में मिलती है, या फिर इस गुट का शासन दो चरणों में रहा था भाई। पहला शासन 1611 ईस्वी से लेकर 1622 ईस्वी तक रहा भाई। जो पहला गुट बना डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में, वो पहला गुट था 1611 से 1622 ईस्वी तक। दोस्तों ये जो पहला गुट था, इसकी जो बागडोर थी, या इस गुट में अनेक सदस्य शामिल थे, जैसे नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी भाई। ठीक है, नूरजहां का पिता एतमाद उद दौला भी था इसमें, माता हसन बेगम भी थी, भाई आसम खान भी था, और जहांगीर का बेटा खुर्रम यानी शाहजहां भी था भाई। ठीक है, ये जो नूरजहां थी ना दोस्तों, नूरजहां, इस नूरजहां के बारे में आप थोड़ी प्रारंभिक जानकारी देखिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नूरजहां का वास्तविक नाम या मूल नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था भाई? मेहरुनिसा नाम था, और यह पहले पत्नी थी अल कुतवी खान नामक व्यक्ति की। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नूरजहां के पहले पति का क्या नाम था भाई? अल कुतवी खान। और इसका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था मेहरुनिसा। आपसे सवाल पूछ ले जाए कि फिर इस मेहरुनिसा या नूरजहां से जहांगीर ने विवाह कब किया भाई? जहांगीर ने इसके साथ विवाह किया था 1611 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1611 ईस्वी में। और विवाह करने के पश्चात ये जो नूरजहां जूता गुट बना था, उसमें जो पहला गुट चला था 1611 से 1622 ईस्वी तक, इसमें इस गुट को चलाने वाली एक तो खुद प्रधान महिला तो थी नूरजहां, एक नूरजहां के माता पिता थे इसमें, जैसे एतमाद उद दौला और एक हसन बेगम, एक भाई आसफ खान बताया जाता है, और एक खुद जहांगीर का बेटा खुर्रम या शाहजहां इस गुट में शामिल बताया जाता है। अब यहां दोस्तों एक और रिश्ता बनता है भाई, यहां एक और नया संबंध बनता है। ये नूरजहां और इसके जो पहले पति थे ना अल कुतवी खान, इन दोनों से दोस्तों एक संतान उत्पन्न हुई थी, और वह पुत्री थी यानी कि बेटी थी, उसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां की अपनी पहली बेटी जो अल कुतवी खान से इसे प्राप्त हुई थी, उसका क्या नाम था भाई? लाडली बेगम। नूरजहां ने इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ कर दिया भाई। किसके साथ कर दिया? जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ कर दिया। ये तो था पहला गुट और नूरजहां की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरा गुट। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार दूसरे गुट का कार्यकाल 1622 से 1627 तक रहा भाई, लगभग 5 साल तक रहा। ये जो दूसरा गुट था, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल नूरजहां के पास रही भाई।
जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पास रही, यानी दूसरे गुट की जो पूरी बागडोर है वो नूरजहां ने अपने हाथों में ले ली। अब सवाल ये बनता है कि भाई ये जो बाकी के सदस्य थे इन्होंने इस गुट की सदस्यता क्यों छोड़ दी भाई, ऐसे क्या कारण बने थे? कारण दोस्तों प्राकृतिक बताए जाते हैं, जैसे नूरजहां के पिता एतमाद उद दौला की तो मृत्यु हो गई, इसकी माता हसन बेगम की भी मृत्यु हो गई। रही बात मुख्य रूप से खुर्रम की या शाहजहां की, इस समय दोस्तों खुर्रम या शाहजहां ने मुगलों का विरोध कर दिया था भाई, या जहांगीर का विरोध कर दिया था। विरोध करने का क्या कारण था? ये जो नूरजहां है ना, नूरजहां इस खुर्रम या शाहजहां को रास्ते से हटाना चाहती थी भाई, मुगलों की राजधानी से दूर करना चाहती थी। तो नूरजहां ने क्या किया, इस खुर्रम या शाहजहां को कंधार भेजने की योजना बनाई भाई, कंधार भेजने की योजना बनाई कि तू वहां चला जा और वहां मुगल शासन चला, यहाँ की जो राजधानी की जो पूरी जिम्मेदारी है ना वो तो तू मेरे भरोसे छोड़ दे, यहाँ तेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो खुर्रम शाहजहां था ना, ये इस नूरजहां की बात नहीं मानता है भाई, और इसकी बगावत कर देता है, इसका विद्रोह कर देता है, और यहां से दोस्तों कंधार तो जाता नहीं है ये, और ये मेवाड़ चला जाता है भाई, राजपूताना में चला जाता है, जहां मेवाड़ के राजा थे करण सिंह। कौन थे भाई? करण सिंह सिसोदिया। आपको पता ही है महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह सिसोदिया, और अमर सिंह सिसोदिया के बेटे का नाम था करण सिंह सिसोदिया। इस करण सिंह सिसोदिया के कारण ही या इसके नियंत्रण में आकर ही तो अमर सिंह ने जहांगीर के साथ मेवाड़ मुगल संधि की थी, वरना अमर सिंह सिसोदिया तो उस संधि को लेकर राजी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मुगलों से विद्रोह के दौरान शाहजहां खुर्रम ने मेवाड़ के राजा करण सिंह के पास जाकर शरण ली भाई। करण सिंह ने शाहजहां को पिछोला झील पर बने जग मंदिर के महलों में शरण दी, और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के राजा करण सिंह और मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी शाहजहां यानी कि खुर्रम ने एक दूसरे की पगड़ी अदला बदला करके भाईचारे की भावना व्यक्त की थी भाई। सभी प्रकार की शत्रुताएं छोड़कर इन्होंने भाईचारे की भावना व्यक्त की थी। तो यहां से सवाल पूछा जाता है कि मुगलों के विरोध के दौरान या मुगलों के विद्रोह के दौरान शाहजहां खुर्रम को मेवाड़ में किसने शरण दी भाई? शरण दी थी करण सिंह सिसोदिया ने, महाराणा करण सिंह सिसोदिया ने। और इनको कहां शरण मिली थी भाई? पिछोला झील पर निर्मित जग मंदिर के महलों में शरण मिली थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। और यह सवाल थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जब शाहजहां ने मुगलों का विद्रोह कर दिया था उस समय मेवाड़ में उस राजा का नाम बताइए, मेवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसने शाहजहां को पगड़ी अदला बदला करके भाईचारे की भावना व्यक्त की थी। उसका नाम भी भाई करण सिंह था। यहां मेवाड़ से कुछ समय पश्चात शाहजहां दक्षिण चला जाता है भाई, दक्षिण भारत चला जाता है। फिर इसके कुछ समय पश्चात ये जो नूरजहां है या मुगलों की तरफ से इस शाहजहां या खुर्रम को माफी दे दी जाती है, लेकिन इसे माफी दी जाती है सशर्त। शर्त क्या थी भाई? शर्त ये थी कि शाहजहां को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो शाहजहां के दो बेटे थे ना, एक का तो नाम था दारा शिकोह और एक का नाम था भाई औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब इन दोनों को नूरजहां के पास गिरवी रखना पड़ेगा, और शाहजहां ने ऐसा सशर्त किया। अपने बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को तो नूरजहां के पास गिरवी रख दिया और खुद मुगलों के चुंगल से आजाद हुआ। आगे की कहानी देखिए। आगे दोस्तों जो आसफ खान था ना, आसफ खान, उसकी बहन का नाम था भाई मुमताज। आसफ खान की बहन का क्या नाम था? मुमताज। तो आसफ खान की बहन मुमताज का विवाह हो गया भाई शाहजहां के साथ। किसके साथ हो गया? शाहजहां के साथ हो गया। इस मुमताज का पूरा नाम है दोस्तों अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो जो आसफ खान की बहन थी। तो शाहजहां और मुमताज का विवाह हुआ। आपको पता है दोस्तों, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी के कारण ही तो ताजमहल बना था। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने अपनी प्रेमिका या अपनी प्रिय रानी मुमताज के देहांत के बाद या मुमताज या अर्जुमंद बानो की मृत्यु के बाद उसकी याद में एक स्मारक बनवाया था भाई, एक मस्जिद बनवाई थी उसकी कब्र के ऊपर, जिसे इतिहास में ताजमहल कहा जाता है। और यह ताजमहल शाहजहां के द्वारा निर्मित एक भव्य इमारत है जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। आगे की कहानी देखिए।
दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में ही मेवाड़ मुगल संधि हुई। जहांगीर के शासनकाल में ही मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी भाई 1615 ईस्वी में। कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। इस समय मुगल बादशाह तो जहांगीर थे, लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका नाम था भाई अमर सिंह। अर्थात यह संधि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में हुई। लेकिन संधि की मध्यस्थता किसने निभाई भाई? मुगलों की तरफ से संधि की मध्यस्थता निभाई थी शाहजहां खुर्रम ने। किसने निभाई थी भाई? शाहजहां खुर्रम ने। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां खुर्रम ने मुगलों का विद्रोह किस वर्ष किया था? 1922 ईस्वी में किया था दोस्तों। किस वर्ष किया था? 1922 ईस्वी में। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई? मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच में। यह संधि करवाने में भाई मध्यस्थता किसके द्वारा निभाई गई? ये शाहजहां खुर्रम के द्वारा निभाई गई। जहांगीर के शासनकाल में महावत खान का विद्रोह भी हुआ भाई। महावत खान ने विद्रोह कर दिया था 1526 ईस्वी में। कब कर दिया था भाई? 1526 में क्या? 1626 ईस्वी में। डेट थोड़ी गलत बोल दी है, ध्यान लगा लेना। महावत खान ने विद्रोह किया था 1626 ईस्वी में। ये जो महावत खान है, इसको नूरजहां बंगाल भेजना चाहती थी भाई। मुगल शासन से या मुगल सत्ता से इसे दूर करना चाहती थी नूरजहां, और इसको बंगाल भेजना चाहती थी कि तू बंगाल चला जा मुगल प्रशासन छोड़ के। लेकिन भाई महावत खान प्रधान सेनापति था, या मुगलों की तरफ से एक मेन आदमी था। कहने का मतलब तो मुख्य आदमी को यदि मुगल सत्ता से दूर करने का प्रयास किया जाएगा तो सीधी सी बात है, विद्रोह तो होना ही है। तो महावत खान ने क्या किया? नूरजहां की बात मानी नहीं, और झेलम नदी के किनारे मतलब कि जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया इसने, और बाद में मतलब उसको माफी दे दी गई, उसको छोड़ दिया गया, जल्द ही रिहा कर दिया गया। अब आप जहांगीर की दक्षिण नीति देखिए। यहां से सवाल यह पूछा जाता है दोस्तों कि महावत खान का विद्रोह कब हुआ था? 1626 ईस्वी में। जहांगीर के आगे की जानकारी देखिए। जहांगीर की दक्षिण नीति देखिए भाई। जहांगीर की दक्षिण नीति के अनुसार मुख्य जानकारी मिलती है अपने को अहमदनगर से। अहमदनगर वर्तमान समय में भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। इस अहमदनगर का प्रधानमंत्री तो था भाई मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर। इस मलिक अंबर ने क्या किया? अहमदनगर का राजा बना दिया मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह को। मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह को अहमदनगर का तो राजा बना दिया, और खुद मलिक अंबर यहां का प्रधानमंत्री बन गया। अब जहांगीर था, जहांगीर ने इस अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए या इसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए इसने कई अभियान प्रारंभ किए भाई। जैसे 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये असफल रहा। फिर थोड़े समय बाद में 1610 ईस्वी में जहांगीर ने परवेज को भेजा भाई। किसको भेजा? परवेज को भेजा। और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मान सिंह को भेजा। ऐसा बताया जाता है जहांगीर के द्वारा दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीतने के लिए जो महत्वपूर्ण ये 3 अभियान भेजे गए। 1608 का अब्दुल रहीम खान खाना का आक्रमण, 1610 ईस्वी का परवेज का आक्रमण, और 1611 ईस्वी का मानसिंह का आक्रमण। ये तीनों के तीनों आक्रमण असफल रहे। तीनों के तीनों आक्रमण असफल रहे। अर्थात जहांगीर अहमदनगर को जीतने में पहली बार में सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में आगे चलकर अहमदनगर को संधि के माध्यम से समझौता कर लेता है उसके साथ। देखिए किस प्रकार से। जैसे 1616 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना ये मराठों की सहायता से गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित करने में सफल हो जाता है भाई। जहांगीर को मराठों से मदद मिल जाती है 1616 ईस्वी में, और गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों की संयुक्त सेना को हराने के लिए जहांगीर की तरफ से मुगलों का नेतृत्व करने वाला सेनापति था भाई अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खान का बेटा था। ठीक है। 1617 ईस्वी में बीजापुर का शासक था आदिल शाह। बीजापुर वर्तमान समय में कर्नाटक में है। तो 1617 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह की मध्यस्थता से जहांगीर और मलिक अंबर के बीच में संधि हो गई भाई। जहांगीर और मलिक अंबर के बीच में संधि हो गई। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, मतलब अहमदनगर को भी समझौते के तहत जहांगीर ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है दोस्तों। अब यहां दोस्तों भारत में एक कंपनी का आगमन हो जाता है, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। जहांगीर के टाइम पर ही भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो दस्तक दी थी मुगलों में, मुगल बादशाह कौन सा था जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे भाई व्यापार की अनुमति लेने के लिए?
वह मुगल बादशाह जहांगीर था दोस्तों। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी भाई, सवाल पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत पहुंच जाती है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है भाई। इस समय जहांगीर का दरबार अजमेर में लग रहा था भाई, यानी जहांगीर अजमेर में था इस टाइम पर। तो अजमेर दरबार में जब जहांगीर वहां था, मैग्नीज दुर्ग तो जानते हो आप, अकबर के द्वारा निर्मित दुर्ग था ये अजमेर में। एकमात्र मुस्लिम पद्धति से निर्मित दुर्ग बताया जाता है मैग्नीज दुर्ग को। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं या अकबर के द्वारा निर्मित दुर्ग भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय मैग्नीज दुर्ग अंग्रेजों का शस्त्रागार भी था भाई। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने जो योजना बनाई थी वह भी अजमेर के मैग्नीज दुर्ग में ही बनाई थी। तो जब जहांगीर मैग्नीज दुर्ग अजमेर में था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार की अनुमति लेने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को भेजा। ये कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था भाई। किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जब 1608 में मुगल दरबार में हाजिर हुआ या उपस्थित हुआ, उस समय वह भारत कौन सी जहाज से आया था भाई? हेक्टर जहाज से आया था। क्या कैप्टन हॉकिंस को यहां व्यापार की अनुमति लेने में सफलता मिली? नहीं भाई, कैप्टन हॉकिंस यहां असफल रहा। तो कुछ समय पश्चात जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में अपना दूत बनाकर सर टॉमस रो को भेजा भाई। किसको भेजा? सर टॉमस रो को। ऐसा बताया जाता है कि सर टॉमस रो जहांगीर से इसी मैग्नीज दुर्ग में व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। इसका एक मुख्य कारण ऐसा बताया जाता है कि ये जो सर टॉमस रो, इससे जहांगीर खुश हो जाता है भाई। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था ना दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस ये बहुत ही अच्छा भाषाविद था भाई। ये तुर्की और फारसी भाषा बहुत ही आसान तरीके से बोल लेता था। इसलिए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था भाई। कितना मनसब दिया था? 400 का मनसब। ऐसा बताया जाता है कि भारत में जो तंबाकू की खेती है वो जहांगीर के समय ही शुरू हुई और जहांगीर के समय ही समाप्त हो गई। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जब तंबाकू की खेती शुरू की गई उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत में जब तंबाकू की खेती पर बैन लगा दिया गया, निषेध कर दिया गया, उस समय भी मुगल बादशाह कौन था भाई? जहांगीर ही था। सबसे बड़ा सवाल, भारत में तंबाकू का पौधा किस देश के लोगों के द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया भाई। किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। भारत में तंबाकू का पौधा किस देश के लोगों के द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है जहांगीर की। एक बार आप शॉर्टकट रिवीजन देख लीजिए ताकि पूरा कंटेंट रिकवर हो जाए। आइए दोस्तों, जहांगीर 1605 से 1628 ईस्वी में राजा बनता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसकी माता का नाम हरकाबाई और पिता का नाम अकबर था। इसकी उपाधि थी तुरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी। किसकी भाई? जहांगीर की। जहांगीर के समय इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में। खुसरो यहां से पंजाब भाग जाता है, जहां सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव खुसरो की मदद करता है या खुसरो को शरण देता है। बाद में जब जहांगीर आगरा दुर्ग की जिम्मेदारी बीकानेर के राजा राय सिंह को सौंपकर खुसरो को पकड़ने के लिए पंजाब चला जाता है, तो वहां जाकर खुसरो को तो अंधा करके कैद खाने में डाल देता है। और ये जो अर्जुन देव था ना, जिसने खुसरो की मदद की थी, इसको जहांगीर फांसी दे देता है। जहांगीर के शासनकाल में एक गुट बना था भाई, नूरजहां जूता गुट। इस गुट की जानकारी डॉक्टर बेनी प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर से मिलती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार इस गुट की जानकारी 2 चरणों में मिलती है। पहला चरण 1611 से 1622 ईस्वी था। इस गुट को चलाने वाली खुद नूरजहां थी। इसके पिता एतमादुद्दौला थे। हसन बेगम इसकी माता थी। भाई आसफ खान था और जहांगीर का बेटा खुर्रम या शाहजहां था। नूरजहां का मूल नाम या वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। यह इसके पहले वाले पति का नाम था अल्लू कुतवी खान। ठीक है, जब अल्लू कुतवी खान की मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती है नूरजहां, तो नूरजहां से विवाह कर लेता है फिर जहांगीर।
जहांगीर इससे शादी करता है 1611 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये जो नूरजहां थी ना, इससे और इसके जो पहला पति था अली कुतुब खान, इनसे एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ कर दिया। दूसरा गुट था 1622 से 1627। इसमें चलाने वाली गुट को अकेली केवल नूरजहां थी, क्योंकि इसके माता पिता एतमाद उद दौला और हसन बेगम की तो मृत्यु हो गई थी, और ये जो शाहजहां था इसने यहाँ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह इसलिए कर दिया था, नूरजहां ने इसे कंधार भेजा था भाई, लेकिन ये कंधार गया नहीं, इसने विद्रोह कर दिया, ये मेवाड़ में चला गया। मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर के महलों में जो पिछोला झील पर बने हुए हैं शाहजहां खुर्रम की मदद की, या शाहजहां खुर्रम को सहायता दी या शरण दी। यहाँ शाहजहां और जो मुगल बादशाह करण सिंह थे, ये दोनों एक दूसरे अपनी पगड़ी अदला बदली करते हैं और यहाँ भाईचारे की भावना व्यक्त करते हैं। कुछ समय पश्चात शाहजहां दक्षिण चला जाता है। दक्षिण में जाने के बाद थोड़ी दिन बाद में इसे सशर्त माफी दे दी जाती है, और इस शर्त के अनुसार ये जो खुर्रम था शाहजहां, इसके बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को नूरजहां के पास में गिरवी रखना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आसफ खान था, आसफ खान की बहन का नाम था अर्जुमंद बानो, जो आगे चलकर मुमताज के नाम से परिचित हुई। इसका विवाह शाहजहां के साथ कर दिया गया। शाहजहां ने मुगलों का विद्रोह किया था 1622 ईस्वी में। मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बीच में। इस संधि में मध्यस्थता करवाई थी भाई शाहजहां खुर्रम ने। महावत खान का विद्रोह 1626 ईस्वी में हुआ। महावत खान को नूरजहां ने बंगाल भेजने के आदेश दिए, लेकिन इसने आदेश की अवहेलना कर दी और जहांगीर को इसने झेलम नदी के किनारे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। जहांगीर की दक्षिण नीति इस प्रकार थी। दक्षिण में अहमदनगर का शासक था मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह और इसका प्रधानमंत्री था मलिक अंबर। तो इसको हराने के लिए 1608 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा जहांगीर ने, 1610 में परवेज को भेजा और 1611 में मानसिंह को भेजा। ये तीनों अभियान जहांगीर के असफल रहे। 1616 में अब्दुल रहीम खाने खाना ने मराठों की सहायता से गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों की संयुक्त सेना को हराया और ये यहाँ पर सफल हो गया। आगे चलकर 1617 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह की मध्यस्थता से जहांगीर और मलिक अंबर के बीच में संधि हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में जहांगीर के शासनकाल में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। यह ब्रिटेन या इंग्लैंड की कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। यह कंपनी भारत में पहली बार 1608 में जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंस भारत आता है और जहांगीर के दरबार में। इस समय जहांगीर मैग्नीज दुर्ग अजमेर में रहता है और ये जो हॉकिंस था ये हेक्टर जहाज में बैठकर आता है, लेकिन ये जहांगीर से व्यापार की जो अनुमति लेने में असफल रहता है, यानी इसको कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा बताया जाता है हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा अच्छी तरीके से बोल लेता था, इसलिए जहांगीर ने इसे 400 का मनसब बनाया। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को दोबारा भेज दिया भाई मुगल दरबार में, इसी जहांगीर के पास में, इसी मैग्नीज दुर्ग में। और यहाँ जो सर टॉमस रहा था इसको अनुमति लेने में क्या मिल गई भाई, सफलता मिल गई। ऐसा बताया जाता है भारत में जहांगीर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती शुरू की गई और इसी के शासनकाल में तंबाकू की खेती समाप्त कर दी गई, जबकि भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आपको मुगल बादशाह जहांगीर की सामान्य जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके यह जानकारियां कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकती हैं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।